स्टूडेंट, वेलकम बैक। नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का चैप्टर 10 वाक लेकर आए हैं, जिसकी कवित्री है ललदियत जी। ललदियत जी एक निर्गुण उपासक थी। वो भी ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी। ये कश्मीर से बिलोंग करती थी, इसलिए इन्होंने अपनी सारी रचना कश्मीरी भाषा में लिखी। हमारे सामने यह अनुवादित रूप में आई हैं। आज हम इस वाक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैं आपको चैप्टर शॉर्ट में रूबरू कराऊं, जिससे कि प्रश्न उत्तर करने में कोई परेशानी ना हो। हमारा मोटिव आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर बता देती हूँ कि इस पूरी कविता में कवियत्री ललदियत जी क्या कहती हैं कि हमें प्रभु प्राप्ति के लिए किस तरह के मार्ग पर अपनाना चाहिए, और ऐसे मैंने कौन से प्रयास किए हैं जो मेरे व्यर्थ हो गए। मैंने प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत से प्रयास किए, पर वो मेरे काम नहीं आए। वो कौन से प्रयास थे, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। और भी कई बातें प्रभु प्राप्ति से रिलेटेड ही है, यानी वो प्रभु को पाना चाहती हैं, जिसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग प्रदान कीजिए। इस तरह बहुत सी बातें हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा और देखा। तो चलिए अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करते हैं। कवित्री ने ना खाकर बनेगा अहंकारी कहकर किस तथ्य की ओर संकेत किया है। ना खाकर बनेगा अहंकारी में कवियत्री ने इस बात की ओर संकेत किया है कि मानव परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए तरह तरह के बाह्य आडंबर करता है, भूखे रहकर व्रत करता है, परंतु उसे वह स्वयं को संयमी, शरीर पर नियंत्रण रखने वाला मान लेता है। इससे उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वह स्वयं को योगी पुरुष मान लेता है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। प्रस्तुत पंक्ति का तात्पर्य यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रयास में हमेशा लगा रहता है। इस तरह वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जिससे वह अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत करता है और अंत में कुछ न कर पाने की वजह से असमर्थता की पीड़ा से व्याकुल हो जाता है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का तात्पर्य यह है कि सबको धार्मिक रूढ़ियां, पुरानी परंपराओं से ऊपर उठकर समान भाव को अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा। परमात्मा के न मिलने पर कवित्री की स्थिति कैसी हो गई है। परमात्मा के न मिलने पर कवियत्री की स्थिति अत्यंत दुखदायी हो गई है। उसकी स्थिति उस प्यासे व्यक्ति के समान हो गई है जो प्यास से अत्यधिक व्याकुल है। कवियत्री की आत्मा ईश्वर से कहती है कि उनके बिना यह अत्यधिक परेशान है। उसका जीवन घटता जा रहा है, यानी परमात्मा के नाम, जब अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है और उनका समय मृत्यु के तक आ गया है, उनका जीवन समाप्त होने वाला है। उसे हृदय में रह रहकर पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न होती है। उसे परमात्मा से मिलने की इच्छा है, लेकिन वह इस इच्छा को चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रही है। ललदियत ने संकीर्ण मतभेदों के घेरों को कभी स्वीकार नहीं किया। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ललदियत की शैव धर्म की अवस्था थी, पर उसने संकीर्ण मतवादों के घेरों को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने जो कहा वह सार्वभौम महत्व रखता था। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को अन्य धर्मों या संप्रदायों से श्रेष्ठ मानने की भावना का उसने खुलकर विरोध किया। वह उदास विचारों वाली उदास संत थी। उसके अनुसार ब्रह्मा को चाहे जिस नाम से पुकारो वह ब्रह्मा ही रहता है। सच्चा संत वही है
जो प्रेम और सेवा भाव से सारी मानव जाति के कष्टों को दूर करे तथा ईश्वर को मतभेद से दूर होकर स्वीकार करे। पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या आशय है? पानी टपके कच्चे सकोरे से कवित्री का आशय यह है कि मानव शरीर धीरे धीरे कच्चे सकोरे की तरह कमजोर हो रहा है और एक दिन वह नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से धीरे धीरे पानी टपकने से वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उसका शरीर भी धीरे धीरे अपनी निश्चित आयु को प्राप्त हो रहा है। यह प्राकृतिक नियम है और प्राणी को यह पता भी नहीं चलता कि उसकी आयु समाप्त हो जाती है। इसमें कवियत्री क्या कहने का मतलब यह है कि कच्चे सकोरे यानी कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तनों में पानी छेद होने के कारण धीरे धीरे गिरता चला जाता है, उसी तरह जीवन भी हमारा धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है और आयु जिसके कारण आखिरी में आके आयु समाप्त हो जाती है। यह सब प्रकृति का नियम है। ईश्वर वास्तव में कहाँ है? उसकी पहचान कैसे हो सकती है? ईश्वर वास्तव में संसार के कण कण में समाया हुआ है। वह तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने भीतर से ही पाने की कोशिश की जानी चाहिए। ईश्वर के सच्चे स्वरूप की पहचान अपनी आत्मा को पहचानने से संभव हो सकती है। आत्मज्ञान की ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। खा खाकर कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? मनुष्य को लगातार खाने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यह भोग विलास का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन जितना अधिक भोग विलास में डूबता जाता है, उतना ही भगवान से दूर हो जाता है। उसका मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता और ईश्वर की प्राप्ति के बिना इस दुनिया से पार हो संभव नहीं है। इसलिए खा खाकर भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान इस पंक्ति में कवयित्री यह कहना चाहती है कि सभी के लिए परमात्मा एक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। उनके लिए परमात्मा के स्वरूप के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कवित्री ने अपने वाणी से यह स्पष्ट किया है कि धर्म के नाम पर परमात्मा के प्रति आस्था नहीं बदलनी चाहिए। लद्यत के क्रांतिवादी व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। लद्यत के विभिन्न धर्मों के विचारों को समन्वित करने की अद्भुत शक्ति थी। वह धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, रीति रिवाजों पर कड़ा प्रहार करती थी। धर्म के नाम पर ठगने वाले लोगों उसकी चोट से तिलमिला उठते थे। वह मानती थी कि धार्मिक ब्रह्मांड वह मानती थी कि धार्मिक बाह्य आडंबरों का धर्म और ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। तीर्थ यात्राओं और शरीर को कष्ट देकर की जाने वाली तपस्याओं से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बाहरी पूजा एक ढकोसला मात्र है। वह देवी देवताओं के लिए पशु बलि देना सहन नहीं करती थी। ईश्वर के प्रति भक्ति कब दृढ़ हो जाती है? कवित्री लद्यत का मत है कि जब ईश्वर विरह में जलने वाला एक ही दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो ईश्वर के प्रति भक्ति दृढ़ हो जाती है। उनमें विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों अपने अनुभव को बताते हैं और इस प्रकार अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। इससे ईश्वर के प्रति भक्ति को दृढ़ता मिलती है। लद्यत की कविता वाक का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवित्री ने अपनी कविता वाक में पदों के रूप में भक्ति को प्रधानता देते हुए अपने मन की पीड़ा को प्रकट किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता
विद्यमान है। भक्ति के विप्लव का निरूपण किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शांत रस, भक्ति रस और करुण रस विद्यमान है। गीति काव्य की विशेषताएं विद्यमान है। तद्वय शब्दावली का सटीक एवं भावानुकूल प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज और विचारानुकूल है। अर्थ ग्रहण एवं सौहार्द, सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्नों उत्तर। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रश्न उत्तर। ये हमारा इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अब हम करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की तथा नाव में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। रस्सी कच्चे धागे की का अर्थ कमजोर और नाशवान रूपी रस्सी सांस से है, जो हर समय चल रही है, पर पता नहीं कब तक वे चलेंगी। नाव शब्द का अर्थ जीवन रूपी नौका से है। कवित्री के हृदय से बार बार हुक क्यों उत्पन्न होती है? कवित्री हर क्षण ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती है कि वह परमात्मा की शरण प्राप्त कर इस जीवन को त्याग दे, पर ऐसा हो नहीं रहा। कवित्री किस घर में जाना चाहती है, इसी कारण उसके हृदय में बार बार हुक हो रही है। कवित्री किस घर में जाना चाहती है? कवित्री प्रभु के घर, यहाँ पे घर का मतलब परमात्मा के घर जाना चाहती है। वाक में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। कवित्री परमात्मा के पास जाना चाहती है। यह संसार तो उसका घर नहीं है, उसका घर तो वह है जहाँ परमात्मा है। कवित्री ने अपने रहस्यवादी वाक में परमात्मा की शरण प्राप्त करने की कामना की है। वह भव सागर को पार कर जाना चाहती है, पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग सहज रूप से किया गया है। कश्मीरी से अनुदित वाक में तत्सम शब्दावली की अधिकता है। लयात्मकता का गुण विद्यमान है। शांत रस और प्रसाद गुण ने कथन को सरसता प्रदान की है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, प्रश्न और अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग सराहनीय है। पानी टपकने से क्या तात्पर्य है? पानी टपकने से तात्पर्य धीरे धीरे समय का व्यतीत होना है। प्राणी जान भी नहीं पाता कि उसकी आयु समाप्त हो जाती है। यहाँ पानी टपकने इसका मतलब बताया है कि प्राणी जान भी नहीं पाता कि जैसे मटके से बूंद बूंद पानी टपकता है, उसकी आयु भी ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कवित्री का घर कहाँ स्थित है? कवित्री का घर परमात्मा के पास, वहीं परम धाम है और उसे वही जाना है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री ने ना खाकर बनेगा अहंकारी कहकर किस तथ्य की ओर संकेत किया है? कवित्री ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि मानव बाह्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह तरह के बाह्य आडंबर रचते हैं, भूखे रहकर व्रत करते हैं, पर इससे उनमें संयमी बनने और अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने का अहंकार मन में आ जाता है। समखा से क्या तात्पर्य है? समखा से तात्पर्य मन का शमन करने से है। इससे अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के निग्रह का संबंध है। कवित्री किस द्वार के बंद होने की बात कहती है? कवित्री मानव मन के मुक्त न होने तथा उसकी चेतना के संकुचित होने को द्वार के बंद होने से संबोधित करती है। वाक में निहित
काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। संत लद्यत जीवन में बाह्य आडंबरों को महत्व न देकर समभावी बनने का आग्रह करती है। उनके काव्य उपदेशात्मकता की प्रधानता है। कश्मीरी से अनुदित वाक में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता ने कथन को गहनता प्रदान की है। प्रसाद गुण और शांत रस की प्रधानता है। प्रतीकात्मकता की ने कथन को गंभीरता प्रदान की है। खा खा कर कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती, खा खा कर कुछ प्राप्ति नहीं हो पाता, यह भोग विलास का प्रतीक है। जीवात्मा जितनी भोग विलास में लिप्त होती है ना, उतनी ही परमात्मा से दूर होती चली जाती है। वह ईश्वर की ओर अपना मन लगा ही नहीं पाता और ईश्वर को पाए बिना वह कुछ नहीं कर पाता। मनुष्य अहंकारी क्यों बनता है? इंद्रियों पर संयम रखने और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को महात्मा और त्यागी मानने लगता है और इससे वह अहंकारी बन जाता है। कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? कवित्री प्रेरणा देना चाहती है कि मानव को अपने जीवन में सहजता बनाए रखनी है। संयम का भाव श्रेष्ठ हो जाता है और इसी से वह ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकता है। संभावी किसे कहा जाता है? संभावी वह है जो भोग और त्याग के बीच के रास्ते पर आगे बढ़े। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है? गई न सीधी राह से तात्पर्य है कि संसार के मायात्मक बंधनों ने मुझे अपने बस में कर लिया और चाहकर भी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भक्ति मार्ग को पर नहीं बढ़ी। मैंने सत्कर्म नहीं किया और दुनियादारी में उलझी रही। माझी और उतराई क्या है? माझी यहाँ पर ईश्वर है, गुरु है, जिसने इस संसार में जीवन दिया था और जीने की राह दिखाई थी। उतराई सत्कर्म रूपी मेहनत ताना है जो संसार को त्यागते समय मुझे माझी रूपी ईश्वर को देना होगा। जो ये हमारा मेहनत ताना है वो हमें ईश्वर रूपी गुरु को देना होगा। कवित्री को जेब टटोलने पर कोड़ी भी क्यों ना मिली? कवित्री ने माना कि उसने कभी आत्मालोचन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, केवल मोह माया के संसार में उलझी रही। इसलिए अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी मुक्ति का आधार बन सके। साख में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। संत कवित्री ने स्वीकार किया है कि जीवन भर मोह माया में उलझकर परमात्मा तत्व को नहीं पा सकी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसे भक्ति मार्ग में उच्चता प्रदान करा सकता। वह तो सांसारिक छल छंदों की राह पर ही चलती रही। प्रतीकात्मकता ने कवित्री के कथन को गहनता प्रदान की है। अनुप्रास और स्वर मैत्री ने कथन को सरसता दी है। लाक्षणिकता ने के प्रयोग ने वाणी को गहनता गंभीरता से प्रकट किया है। सुषुम सेतु संतों के द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्द है। मनुष्य मन ही मन भयभीत क्यों हो जाता है? परमात्मा जब मानव को धरती पर भेजता है तो वह साफ स्वच्छ मन का होता है, पर दुनियादारी उसे बिगाड़ देती है। वह सत्कर्मों से दूर हो जाता है, जिसके कारण वह अपने मन ही मन भयभीत होता है कि परमात्मा के पास वापस जाने पर वह क्या बताएगा। भाई परमात्मा के पास हम वापसी जाएंगे जब परमात्मा ने एक समय अवधि बना रखी है कि इतने समय के लिए हमें धरती पर रहना है और फिर वापसी हमें परमात्मा के पास जाना है। भवसागर को पार जाने के लिए सद्गर्म ही सहायक होते हैं। भाई हमें इस भवसागर जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए हमें अच्छे कर्म सत्कर्म करने पड़ते हैं। सुषुम्ना सेतु क्या है? हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी
के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर परमात्मा को पाने की योग साधना करते हैं। सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहते हैं। कवित्री का दिन कैसे व्यतीत हो गया? कवित्री ने अपना दिन जागृत अवस्था व्यर्थ की हठयोग साधना में व्यतीत कर दिया। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। कवित्री के द्वारा परमात्मा के लिए शिव प्रयुक्त किए जाने का मूल आधार क्या है? कवित्री शैव मत से संबंधित शैव योगिनी थी। उसके चिंतन का आधार शैव दर्शन था, इसलिए उसने परमात्मा के लिए शिव प्रयुक्त किया है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। परमात्मा सभी के लिए एक ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनके लिए परमात्मा के स्वरूप के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपदेशात्मक स्वर में यही स्पष्ट किया गया है कि धर्म के नाम पर परमात्मा के प्रति आस्था नहीं बदलनी चाहिए। ईश्वर वास्तव में कहाँ है? ईश्वर वास्तव में संसार के कण कण में समाया हुआ है। वह तो हर प्राणी के शरीर के भीतर भी है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने भीतर से ही पाने की कोशिश की जानी चाहिए। वाक में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। कवित्री ने भेदभाव का विरोध तथा ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराने का प्रयास उपदेशात्मक स्वर में किया है और माना है कि ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। उसे पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति ने कथन को सरलता सरसता प्रदान की है। शांत रस और प्रसाद गुण विद्यमान है। अनुदित अवतरण में तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक है। ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? ईश्वर की पहचान अपनी आत्मा को पहचानने से संभव हो सकती है। आत्मज्ञान ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। कवित्री सांप्रदायिक भेदभाव को दूर किस प्रकार करती है? ईश्वर की पहचान अपनी आत्मा को पहचानने से संभव हो सकती है। आत्मज्ञान ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा दी गई है? कवित्री के द्वारा व्यक्ति को अपने आप को पहचानने की प्रेरणा दी गई है। अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानने के पश्चात ही ईश्वर को पाया जा सकता है। कवित्री ईश्वर के विषय में क्या मानती थी? संत कवित्री ललदियत ने शैव दर्शन के आधार पर चिंतन किया था। वह मानती है कि परमात्मा शिव रूप में संसार के कण कण में विद्यमान है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़ा और समझा। हमने देखा कि किस तरीके से कवित्री ने ईश्वर की उपासना की है। अब वो सिर्फ ईश्वर से मिलना चाहती है, अर्थात अब वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है और वो ईश्वर से मिलना चाहती है। इस तरीके से हमने देखा कि अब वो ईश्वर मृत्यु के नज़दीक आकर अब वो सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है और वो पश्चाताप कर रही है कि सारा जीवन मैंने बिता दिया और पर मुझे ना मैंने कोई भक्ति की, ना मैंने कोई सत्कर्म किया जिससे मैं ईश्वर को, परमात्मा को पा सकूं। इस तरीके से हमने चैप्टर का अभ्यास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अच्छे से किया। अब हम आपको प्रश्न उत्तर तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़ा और समझा। हमने देखा कि किस तरीके से कवित्री ने ईश्वर की उपासना की है। अब वो सिर्फ
ईश्वर से मिलना चाहती है, अर्थात अब वो ईश्वर को प्राप्त हो रही है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो रही है और वो ईश्वर से मिलना चाहती है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर और अभ्यास को अच्छे से किया। और जब तक आप चैप्टर की वीडियो को अच्छे से नहीं सुनेंगे और समझेंगे तो हम प्रश्न उत्तरों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ें और समझें। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। आप हमारी वीडियोस को पहले देखने के लिए हमारे नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आए और आप वीडियोस को देख सकें। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।